नमस्कार, स्वागत है। मैं पंडित रामदेवी आप सबके सामने आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज कार्य हानि व धन नाश के योग के बारे में लेके आया हूँ कि अगर आप ज्योतिषाचार्य पंडित जी के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इस विषय पे प्रश्न करते हैं तो पंडित जी अगर प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसमें कौन से योग होते हैं, कैसे आपको पता चले कि हमारा कार्य किस योग की वजह से कार्य हानि हो रही है, धन नाश हो रहा है, ऐसा कौन सा योग है। तो उस विषय पे आइए हम बताते हैं कि प्रश्न लग्न में द्विपद राशि या चतुष्पद राशि हो और उसमें पाप ग्रह स्थित हो तो क्रमशः मनुष्य की हानि या चौपाए की हानि होती है। यदि द्विपदादि लग्नों में शुभ ग्रह स्थित हो तो क्रमशः मनुष्य व चौपाए की वृद्धि होती है। चौपाए से हमारा मतलब है चार पहियों के वाहन, कार इत्यादि। यद्यपि पुराने समय में चौपाए की संज्ञा आपको पता है कि गाय भैंस से होता था, लेकिन आज के समय पे ज़्यादातर करके चौपाया कार से संबंध रखता है, तो उतना ही धनी माना जाता है। अब बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। चौपाया को मोटर कार आदि मानने लग गए हैं, तो मोटर कार भी मनुष्य की ही एक संपत्ति है। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाड़ियां होती हैं वो उतना ही बड़ा रईस जाना जाता है। कार्य रखना खरीदना भी चतुष्पद धन की वृद्धि ही हुई। इसी प्रकार इसकी हानि का विचार भी किया जाता है। मिथुन कन्या धनु का पूर्वार्ध तुला व कुंभ के द्विपद अर्थात मनुष्य राशि है। यदि व्यक्ति अपनी समृद्धि के विषय में प्रश्न पूछ रहा हो तथा प्रश्न लग्न में युक्त राशि हो और उसमें पाप ग्रह हो तो मनुष्य की अवनति, हानि, असमृद्धि आदि बतानी चाहिए। आगे इसके विपरीत यदि द्विपद राशि की लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य की उन्नति बतानी चाहिए। साथ में यदि केंद्र में भी शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 स्थानों में पाप ग्रह हो तो भी वृद्धि ही कहनी चाहिए। यदि प्रश्न लग्न में चतुष्पद राशि हो और उनमें पाप ग्रह हो तो हानि एवं शुभ ग्रह हो तो लाभ कहना चाहिए। चतुष्पद राशियां मेष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध व वृष है। इनमें से कोई एक लग्न हो और वहां शुभ ग्रह हो तो चौपाए धन की वृद्धि होती है। चतुष्पद राशि लग्न में शुभ ग्रह वृद्धि सूचक व पाप ग्रह हानि सूचक होता है। यदि धन संबंधी प्रश्न हो और लग्न द्वितीय, सप्तम व अष्टम स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य को सुख, आरोग्य, धन संपत्ति आदि प्राप्त होते हैं और वो व्यक्ति दूसरों को सहारा देने के काबिल हो जाता है। यहाँ भी एक लाभप्रद ग्रह स्थित बताई गई है। तो ऐसे आप धन लाभ, धन हानि, कार्य लाभ, कार्य हानि के विषय में आप जान सकते हैं पंडित जी के द्वारा तो कैसे क्या होता है।